नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। दोस्तों, जो गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र है उसके चलते 18 जुलाई के दिन भी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। लेकिन भारी बारिश की संभावना मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर देखी जा सकती है। इधर पूर्वी भारत की तरफ बात करते हैं तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। लेकिन दोस्तों, बिहार के भागों पर बारिश की संभावनाओं में कमी देखी जाएगी और मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। दक्षिण भारत की तरफ देखा जाए तो दक्षिण भारत के भाग कोस्टल कर्नाटक से लेकर कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, इन सभी भागों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। 19 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 19 जुलाई के दिन उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। मानसून की अक्षय रेखा गंगा के मैदानी भागों से नीचे की तरफ खिसक चुकी है दक्षिणवर्ती, तो गंगा के मैदानी भागों पर बारिश की संभावनाओं में कमी आ सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सभी भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों पर एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसके चलते हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इसी प्रकार का मौसम दोस्तों गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश के भागों पर देखा जाएगा। इन सभी भागों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है। पूर्वी भारत की तरफ भी हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन तेज बारिश की संभावनाएं 19 जुलाई के दिन पूर्वी भारत के भागों पर दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगी। 20 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 20 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव आ सकता है। देखिए, जिस प्रकार से जो एक ट्रफ लाइन दक्षिण भारत की तरफ भी बनी रहती है, लेकिन इस बार मानसून के पैटर्न में ये चेंज देखने को मिला है कि ट्रफ लाइन बहुत ही कम दिनों तक सक्रिय रही, जिसके चलते दक्षिण भारत के भागों पर मानसून कमजोर पड़ा और अब वो सक्रिय हो चुकी है, जिसके कारण 20 जुलाई के दिन मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, इन सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश होगी। और आप लोग देख सकते हैं कि गंगा के मैदानी भागों से लेकर मध्य भारत तक मानसून की बेरुखी देखने को मिलेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, इन सभी भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। 21 जुलाई के मौसम के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बताने का प्रयास करता हूं। जो ट्रफ लाइन पहले मध्य भारत की तरफ थी वो अब दोस्तों हिमालय पर्वतों की तरफ पहुंच चुकी है और इसके प्रभाव से 21 जुलाई के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार सहित इन सभी भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश, लगभग 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका है। मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक रूप से मानसूनी हवाएं पहुंच रही हैं, जिसके चलते मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका है। हालांकि गुजरात और राजस्थान के भागों पर मौसम साफ रहेगा। 22 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 22 जुलाई के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। एक लंबे इंतजार के बाद दोस्तों गंगा के मैदानी भागों पर मानसून की पहली भारी वर्षा हो सकती है। 22 जुलाई के दिन लगातार आईएमडी और जीएफएस मॉडल ऐसा ही इंडिकेशन कर रहे हैं पिछले लगभग 10 दिनों से। तो अगर ऐसा होता है तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित इन सभी भागों पर भीषण बारिश हो सकती है। लगभग 200 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका है। सबसे ज़्यादा खतरा पर्वतीय क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर लगभग 200 मिलीमीटर तक मूसलाधार भारी बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती है। लेकिन अभी भी कई भागों पर मौसम साफ रहेगा। गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश सहित मौसम शुष्क देखने को मिलेगा। 23 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 23 जुलाई के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। बंगाल की खाड़ी में दोस्तों 23 जुलाई के दिन एक नया गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र बनने वाला है और उस सिस्टम का ट्रैक भी देश के पूर्वी भागों से होता हुआ मध्य भारत और फिर गुजरात, राजस्थान के भागों पर अपना प्रभाव सबसे ज़्यादा दिखाएगा।
23 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर तो हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन बिहार से जो निचले इलाके हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी वर्षा। हालांकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर तेज बारिश होने की आशंका है। दक्षिण भारत की तरफ भी दोस्तों बारिश की तीव्रता में कमी देखी जा सकती है 23 जुलाई के दिन, लेकिन हल्की बारिश होने के आसार बने हुए हैं। 24 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 24 जुलाई के दिन जैसा कि आप लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं बहुत ही कमजोर होकर पहुंचनी है, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा, और जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सभी भागों पर दोस्तों 24 जुलाई के दिन गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। और मानसून की ट्रफ लाइन भी दक्षिणी दिशा की तरफ सक्रिय है, यानी गंगा के मैदानी भागों को नीचे की तरफ खिसक चुकी है, और इन भागों पर मानसूनी हवाओं के कारण झमाझम बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत की तरफ देखा जाए तो दक्षिण भारत के मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, इन सभी हिस्सों पर भी हल्की वर्षा होने की आशंका है दोस्तों, लेकिन तेज बारिश की संभावनाएं 24 जुलाई के दिन दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है। 25 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 25 जुलाई के दिन देखिए गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र पूर्वी भारत की तरफ पहुंच चुका है, जिसके चलते एक बार फिर से झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, ये सभी भाग दोस्तों भारी बारिश देख सकते हैं। लगभग 200 मिलीमीटर तक भारी वर्षा हो सकती है। बिहार के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका है। और गंगा के मैदानी भागों की तरफ बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के भागों पर भी हल्की वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भागों पर भारी से बहुत भारी वर्षा, लगभग 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा हो सकती है। और जो पर्वतीय क्षेत्र हैं 25 जुलाई के दिन उन क्षेत्रों पर बारिश की संभावनाओं में कमी आ सकती है। फिर भी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश के भागों पर हल्की वर्षा होने की उम्मीद है। 26 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 26 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। एक तरफ तो दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून का निराशाजनक प्रदर्शन देखा जाएगा, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सभी भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। और वहीं दूसरी तरफ मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है, और मानसून की अक्षय रेखा भी इन्हीं भागों पर सक्रिय है। उसके चलते दोस्तों भारी से बहुत भारी वर्षा मुंबई, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन भागों पर दोस्तों 26 जुलाई के दिन घने बादलों की आवाजाही के बीच 200 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका नजर आ रही है। 27 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 27 जुलाई के दिन देखिए दोस्तों दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्सों पर चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के कारण भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधियां देखी जा रही है। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, इन सभी हिस्सों पर भीषण बारिश होने की आशंका है। साथ ही साथ इसी प्रकार का मौसम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी भागों पर भी भारी बारिश होने का अनुमान है। लेकिन कुछ भाग ऐसे हैं जिन भागों पर बारिश की संभावनाएं कम है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। आप सभी लोगों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।